हम लोग 16 अक्टूबर को एनेस्थेसिया डे भी मनाते हैं, वर्ल्ड एनेस्थेसिया डे। नाइट्रस ऑक्साइड, इसको हम लोग लाफिंग गैस भी कहते हैं, हंसाने वाली गैस भी कहते हैं। बड़ा सर्जरी करना हो तो वहां पर रीजनल जनरल, और किसी का छोटा सर्जरी करना हो तो लोकल, और किसी का एक पार्ट का सर्जरी करना हो तो वहां पर रीजनल एनेस्थेसिया। हेलो माय डियर्स, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज मैं बताने वाला हूं आपको एनेस्थेसिया के बारे में कि हमारे बॉडी पर एनेस्थेसिया कैसे वर्क करता है, कितने तरह का होता है और क्या क्या इसमें दवा चलेगा जिसके वजह से हमारा बॉडी पर उसका सुटेबल इफेक्ट देखने को मिलता है। एनेस्थेसिया का मतलब होता है निश्चेतक, यानी जो हमारी चेतना को लॉस कर दे, हमारी याददाश्त क्षमता को लॉस कर दे, उसे ही एनेस्थेसिया कहते हैं। इसको एक भाषा में हम लोग बेहोशी की दवा भी कहते हैं। इसमें पेशेंट को बेहोश करने के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि कौन सा एनेस्थेसिया किस केस में, किस सर्जरी में देना पड़ेगा, वो भी आज हम आपको डिस्कस करके बताएंगे। तो एनेस्थेसिया का मतलब होता है लॉस ऑफ सेंसेशन, यानी कि नो सेंसेशन, उसमें कोई भी तरह का संवेदना बॉडी में नहीं होगा, छूने या फिर कुछ भी करने के बाद सेंसेशन उसमें नहीं आएगा, उसी को बोलते हैं लॉस ऑफ सेंसेशन या नो सेंसेशन। दूसरा पॉइंट एनाल्जेसिया, एनाल्जेसिया इसका मतलब होता है लॉस ऑफ पेन, यानी किसी भी तरह का दर्द नहीं होगा, चाहे काटने के बाद, चीरने के बाद हमें किसी तरह का दर्द नहीं होता है, उसे ही बोलते हैं एनाल्जेसिया या उसी को बोलते हैं लॉस ऑफ पेन। आगे होता है एमनेसिया। एमनेसिया का मतलब होता है लॉस ऑफ रिमेंबर, यानी कि उसमें याददाश्त क्षमता जो भी है वो आपको नहीं रहेगा। इसे एनेस्थेसिया करने के बाद, देने के बाद आपको हम पहले क्या बोले थे, क्या किए थे, पहले की बात याद रहेगा, लेकिन एनेस्थेसिया देने के बाद आपके बॉडी पर क्या हुआ नहीं हुआ ये आपको पता नहीं चलेगा। यानी आपको मेन ये 3 पॉइंट होता है, और एक होता है लॉस ऑफ मूवमेंट, यानी एक काइनेसिया, यानी बॉडी में आपका मूवमेंट भी लॉस हो जाएगा। किसी भी तरह का आप मान लें कि परेशान है, तड़प रहे हैं दर्द से या कुछ भी हो रहा है, तो एनेस्थेसिया देने के बाद में वो सारी प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व हो जाता है कुछ समय के लिए। एनेस्थेसिया एक रिवर्सिबल स्टेट है, जिसमें पेशेंट को हम देने के बाद फिर से रिवर्स कर सकते हैं। अब देखिए बात आता है कि एनेस्थेसिया का खोजकर्ता कौन है। एनेस्थेसिया को सबसे पहली बार यूज किए थे विलियम टी.जी. मॉर्टन। इन्होंने 16 अक्टूबर 1846 को पहली बार डेंटल सर्जरी में ईथर का प्रयोग किया था। तो विलियम टी.जी. टी फॉर थॉमस, जी फॉर ग्रीन, थॉमस ग्रीन मॉर्टन ने पहली बार 16 अक्टूबर 1846 को एनेस्थेसिया के रूप में प्रयोग किए थे डेंटल सर्जरी में। इसलिए हम लोग 16 अक्टूबर को एनेस्थेसिया डे भी मनाते हैं, वर्ल्ड एनेस्थेसिया डे। तो 16 अक्टूबर। अब देखिए विलियम टी.जी. मॉर्टन ने ईथर का प्रयोग किया, इसके अलावा और भी बहुत सारा चीज खोज हुआ जिसके माध्यम से हम लोग एनेस्थेसिया में मिलाते हैं और उसके प्रभाव से पेशेंट को बेहोशी होने में हेल्प होता है। उसमें से एक गैस का नाम है आपका N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, इसको हम लोग लाफिंग गैस भी कहते हैं, हंसाने वाली गैस भी कहते हैं। तो इसकी जो खोज हुई है वो आपका जोसेफ प्रिस्टले ने किया था, जोसेफ प्रिस्टले ने किए थे 1772 ईस्वी में। उसके बाद में ऑक्सीजन की भी खोज, क्योंकि ये भी लाइफ गैस है, इसका भी खोज जोसेफ प्रिस्टले ने किए थे 1774 में। अब देखिए नाइट्रस ऑक्साइड का खोज तो 1772 में हुआ, लेकिन ह्यूमन बॉडी पर पहली बार प्रयोग हुआ था नाइट्रस ऑक्साइड का, ये हम्फ्री डेवी पहली बार एनेस्थेसिया का के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड का यूज किए थे, जो 1790 में हुआ, 1790 में हुआ। एनेस्थेसिया को मुख्य रूप से हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं, जो इस तरह से होगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। पहला नंबर जो एनेस्थेसिया होगा वो जनरल एनेस्थेसिया। दूसरा में होगा आपका रीजनल एनेस्थेसिया, और आगे होगा आपका लोकल एनेस्थेसिया। इसको शॉर्ट में LA, शॉर्ट में RA, शॉर्ट में GA। ये 3 तरह का एनेस्थेसिया होता है मुख्य रूप से। अब इस तीनों का अलग अलग डिवीजन होगा। देखिए जनरल एनेस्थेसिया का मतलब जो फुल बॉडी को अनकॉन्शियस करता है। अगर इसमें जो मेडिसिन आएगा उसको हम लोग देंगे बॉडी पर, तो पूरा फुल बॉडी सर से लेकर के पांव तक पूरा बेहोश हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, कुछ काम ही नहीं करेगा। तो इसका उपयोग करते हैं हम लोग ऐसे कोई बड़ा सर्जरी करना हो। बड़ा सर्जरी मतलब कि हो गया आपका ब्रेन सर्जरी हो, हार्ट का सर्जरी हो, लंग्स का सर्जरी हो, इंटेस्टाइन का सर्जरी हो, या कोई लंबा देरी चलने वाला सर्जरी हो, तो उसको हम लोग जब करेंगे तो जनरल एनेस्थेसिया का ही अप्लाई करेंगे उसके बॉडी पर, तब लंबा समय तक पेशेंट बेहोश रहेगा। रीजनल एनेस्थेसिया का मतलब हुआ कि कोई खास पार्ट में, कोई एक खास क्षेत्र में, जैसे मान लिया कि किसी का यहाँ का रेडियस टूट गया, फिर अल्ना टूट गया, कोई एक बोन या दोनों में दोनों टूट गया हो, तो हम पूरे बॉडी को बेहोश क्यों करेंगे? जब हमारा काम से प्रॉब्लम इसी हाथ में है तो हम यहाँ से ही पूरे को ब्लॉक कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ब्रेकियल नर्व में डाल देते हैं,
नर्व के चारों तरफ डालेंगे रीजनल एनेस्थीसिया का दवा। इससे क्या होगा कि पूरा ये वाला पार्ट हमारा हाथ पूरा शून्य हो जाएगा और एनेस्थेटाइज हो जाएगा। इसको बोलेंगे रीजनल, मैंने कोई खास रीजन को, कोई खास क्षेत्र को ब्लॉक करना। इसकी अलग अलग दवा रहेगी। लोकल एनेस्थीसिया मींस की वैसी एनेस्थीसिया, इसका यूज हम लोग करेंगे एक स्पेशलाइज्ड पार्ट को, स्पेसिफिक पार्ट को। मान लिया किसी का अगर घाव यहां बना हुआ है तो हम पूरे हाथ को ब्लॉक क्यों करेंगे, बस एक जगह पर ही सिर्फ लगाएंगे वहां पर और वहां से उसको चीर के निकाल देंगे। लोकल मतलब होता है जो थोड़े समय के लिए काम में आए। मान लिया किसी का हाथ कट गया हो और स्टिच लगाना हो तो स्टिच लगाने के लिए हम लोग लोकल एनेस्थीसिया का ही प्रयोग करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए सबका टाइप समझते हैं। जनरल एनेस्थीसिया जो होगा ये आपका अगेन 2 टाइप का होगा। एक का नाम है आपका इनहलेशनल, इनहलेशनल, और एक का नाम हो गया आपका आईवी सिडेशन। ठीक है, इनहेलेशनल का मतलब जो हम किसी पेशेंट को इनहेल करा करके सुंघा करके देंगे वो इनहेलेशनल हो गया। जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका ईथर, ईथर हो गया। इसके अलावा क्लोरोफॉर्म हो गया, इसके अलावा आपका हो गया हाइलोथेन, आइसोफ्लूरेन। ये सारा दवा जो हो गया इनहेलेशनल, यानी कि उसको हम सुंघा करके ऑक्सीजन के माध्यम से देंगे। इसका भी वीडियो हमने आपको पहले डाल दिया है एनेस्थीसिया के बारे में, किस तरह से काम करता है हमारे बॉडी पर, उसको जाकर देख लीजिएगा चैनल पर। आईवी सिडेशन यानी कि जिसको हम लोग भेन के माध्यम से देंगे। इसमें दवा आपका होगा केटामिन, आपका इटोमिडेट, प्रोपोफॉल। ये सारी दवा जो, इसके अलावा और भी दवा होंगे, इसको हम भेन के माध्यम से इंट्रावेनसली बॉडी में इंजेक्ट करते हैं और पेशेंट बेहोश हो जाता है। तो सबका डोज अलग अलग होगा। डोज के लिए स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे, वो आगे आगे देखिए। रीजनल एनेस्थीसिया, रीजनल में क्या होगा, कोई एक खास रीजन को इसमें हम लोग प्रयोग करेंगे। लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स, जैसे आपका हो गया आपका लिग्नोकेन, आपका हो गया आपका बुपीवाकेन, बुपीवाकेन। इस तरह से और बहुत सी दवाएं हैं। लेकिन रीजनल एनेस्थीसिया को हम लोग अलग अलग भाग में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल आपका हो जाएगा रीजनल का, वो है एक स्पाइनल एनेस्थीसिया, जो सबसे अधिक कॉमनली यूज होता है। मोस्टली लोअर लिम्ब का सर्जरी करना हो, पैर का नीचे पैर का सर्जरी करना हो, तो उस केस में हम लोग स्पाइनल एनेस्थीसिया को ही डालते हैं। जो कमर में यानी कि लंबर 3, लंबर 4 या लंबर 4, लंबर 5 के बीच में एक ड्रिल डालते हैं और उसी के माध्यम से हम पूरा पैर को, नाभि के नीचे के पार्ट को शून्य करते हैं। जैसे एलएससीएस सर्जरी हो, किसी फीमर का सर्जरी हो, किसी का टिबिया या फिबुला का सर्जरी हो, उस केस में हम स्पाइनल एनेस्थीसिया का ही चुनाव करते हैं। स्पाइनल के बाद में आपका नर्व ब्लॉक हो गया। नर्व ब्लॉक यानी कोई खास नर्व को ब्लॉक करते हैं। और उसके बाद में आपका इपिड्यूरल एनेस्थीसिया हो गया, इपिड्यूरल एनेस्थीसिया। ठीक है, एक होता है कंबाइंड स्पाइनल इपिड्यूरल, कंबाइंड स्पाइनल इपिड्यूरल, इसका भी प्रयोग करते हैं। ये सारा क्या है आपका रीजनल एनेस्थीसिया का टाइप हो गया, जो आपका ये 4 होगा। और भी हो सकता है लेकिन ये 4 कॉमन है। बाकी भाई दोनों दवा का प्रयोग, 2 के अलावा और भी दवा हो सकता है, इसका यूज हम लोग करेंगे रीजनल एनेस्थीसिया के रूप में। आगे देखिए लोकल एनेस्थीसिया, इसमें लोकल एनेस्थीसिया बहुत सी दवा होगा। जैसे अभी बताए थे हम कि रीजनल में डालते हैं लोकल एनेस्थेटिक ड्रग, तो यहां पर भी लिग्नोकेन, यहां पर रोपीवाकेन, यहां पर मेपीवाकेन, ये सारी दवाएं। इसके अलावा और भी बहुत सारी दवा इसमें होगा, इसका यूज हम लोग करेंगे लोकल एनेस्थेटिक के रूप। तो इस तरह से पूरा एनेस्थीसिया का शॉर्ट में आज हमने बताया है। ऐसे एनेस्थीसिया में स्पेशलाइजेशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एनेस्थेसियोलॉजिस्ट। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसके बिना सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, संभव नहीं हो सकता है। कोई जिंदा आदमी हो, उसका आप सुइया लगा दिए, क्या होगा, वो तो हालत खराब हो जाएगा, उसका ब्लड निकलेगा, दर्द करेगा, 4 लाख मारेगा भी, भगा भी देगा, हॉस्पिटल का तोड़फोड़ करेगा, अलग अलग पैसा मांगेगा, भाई हम लोग काट दिया, देखो केस कर देगा, थाना में चले जाएगा, फंस जाइएगा। ठीक है ना, इसलिए कभी भी ध्यान रखिएगा इसी को कि बिना एनेस्थीसिया दिए किसी पेशेंट का कोई सर्जरी नहीं करना है। तो ऐसा होता है, न्यूज में सुनते ही होंगे। तो इस तरह से आपका पूरा एनेस्थीसिया के बारे में आज हम बताए हैं। और भी कुछ जानना विशेष हो तो आप कमेंट कीजिए और लाइक करिए, तो सब्सक्राइब, तब थोड़ा मनोबल भी बढ़ता है। अब यहाँ पर देख लेता है वीडियो को, सब्सक्राइब नहीं करता, मजे नहीं आता है। प्रयास करें थोड़ा सा कि हमारी वीडियो को और भी लोग तक फैलाइए, ताकि जानकारी बढ़े लोग को क्या, कहाँ से क्या होता है, नहीं होता है। उसके बाद फिर हम आगे भी और वीडियो बनाएंगे, उसके लिए कमेंट कीजिए कि क्या वीडियो बनाएं आगे, टॉपिक को एडवाइस कीजिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।